हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आई हूं, जो कि ये मॉडल पेपर आपका किस सेमेस्टर में आएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बीए 6 सेमेस्टर। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, आपका बीए 6 सेमेस्टर के लिए है। और क्या है, ये जो हमारे बच्चे जो पीजी कर रहे हैं यानी एमए 4th सेमेस्टर के लिए भी ये क्लासेस जो है बेनिफिशियल होंगी स्टूडेंट, क्योंकि उनको जो है एमए 5th नहीं 4th सेमेस्टर स्टूडेंट। ठीक है, एमए 4th सेमेस्टर के लिए भी ये क्लासेस क्या है, बेनिफिशियल है, क्योंकि उनका जो 4th सेमेस्टर का जो 3rd पेपर है यानी एमए 4th सेमेस्टर की बात हम कर रही हूँ। एमए 4th सेमेस्टर यानी पीजी 4th सेमेस्टर का जो 3rd पेपर है साइंटिफिक राइटिंग स्टूडेंट, वैज्ञानिक पद्धति जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो ये जो है आपका रिसर्च का जो क्वेश्चन है उनके में भी आएगा स्टूडेंट। अगर आपके जो भी सिस्टर हैं, आप उन्हें क्या है जो एमए याद रखिएगा स्टूडेंट, एमए यानी पीजी 4th सेमेस्टर की जो छात्राएं हैं वो उनको जो है उनके लिए भी ये क्लासेस जो है बेनिफिशियल रहेंगी स्टूडेंट। और जो हमारे 6 सेमेस्टर के बच्चे देख रहे हैं, तो अगर 6 सेमेस्टर के बच्चे तथा पीजी के बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं इस चैनल से, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, इसी चैनल पर उन्हें होम साइंस तथा को करिकुलर की क्लास जो है चैप्टर वाइज लगाया जाता है स्टूडेंट। और यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, इसका कोई भी आप लोग को चार्ज नहीं देना है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि कौन कौन सी क्लास के लिए ये आज का जो है प्रश्न उत्तरी जो है फायदेमंद रहेगा, या किस किस क्लास के लिए ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो बीए 6 सेमेस्टर के हैं और पीजी 4 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट होम साइंस के हैं, ये क्लासेस जो है उनके लिए जो है बेनिफिशियल होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो निम्न में से कौन अयादृच्छ नमूना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, कोटा नमूना चयन, दूसरा ऑप्शन है साधारण यादृच्छिक नमूना चयन, और तीसरा ऑप्शन है उपदेशनात्मक नमूना चयन स्टूडेंट, और चौथा क्या दिया है स्टूडेंट, ए तथा सी दोनों स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है क्या है, अयादृच्छिक नमूना के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन कौन है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपका साधारण यादृच्छिक नमूना चयन भी है, और ऑप्शन जो है इस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा स्टूडेंट। देखिए ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, कि एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूहों में विभाजित करता है और फिर वह प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है, कहलाता है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका स्तरीय नमूना चयन, दूसरा ऑप्शन है कोटा नमूना चयन, तीसरा ऑप्शन है समूह नमूना चयन, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या दिया, ये सभी। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कोटा नमूना चयन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो देखिए क्षेत्र नमूना या ग्रुप नमूना तकनीक का प्रयोग किया जाता है जब, पहला ऑप्शन क्या दिया, जनसंख्या बिखरी हुई हो तो तथा बड़े आकार का नमूना लेना हो, दूसरा क्या है, जनसंख्या विषम गुणी हो तब लेना है, तीसरा क्या है स्टूडेंट आपका लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो तब लेना रहता है, और डी ऑप्शन क्या दिया, ए तथा सी दोनों। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, इसको ए बना लीजिएगा। ठीक है, ए तथा सी दोनों स्टूडेंट। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि क्या, कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट आपका, तो देखिए जो कह रहा है प्रश्न आपका कि एक क्षेत्र नमूना या ग्रुप नमूना तकनीक का प्रयोग किया जाता
होता है। कब? तो याद रखिएगा कि जब क्या जनसंख्या बिखरी हो तथा बड़े आकार का नमूना हो। और फिर क्या है, लंबे सर्वेक्षण की जब आवश्यकता होती है तब हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय नमूना या ग्रुप नमूने का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है स्टूडेंट यहाँ पे कि एक शोध कार्यकर्ता केवल 10 सदस्यों को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनता है और इसको ठीक समझता है, क्योंकि क्या है। अब ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, क्योंकि क्या है, तो पहला ऑप्शन है कि वह एक अच्छा शोध करता है, दूसरा ऑप्शन है उसे अपने सुपरवाइजर द्वारा सलाह दी गई है, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या समगुणीय थी, और चौथा ऑप्शन है आपका कि उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक शोधकर्ता केवल 10 सदस्यों को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनता है और इसको क्या कहता है, ठीक समझता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, क्योंकि जो वह जनसंख्या है वो क्या है, वो आपका जो जनसंख्या स्टूडेंट तो समगुणीय थी, यानी जो क्वालिटी थी वो एक समान पाया गया। तो यानी अगर हम 10 की, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 10 की क्वालिटी है स्टूडेंट वही क्या है 50,000 जनसंख्या की क्वालिटी, यानी जो 10 लोगों में जो भी गुण पाया जा रहा है वही क्या है, वही गुण जो है 50,000 व्यक्ति में भी पाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, वह शोध कार्यकर्ता जो होता है वो 10 की सैंपलिंग लेकर उसको ये प्रमाणित करता है कि यह जनसंख्या जो क्या है आपका समगुणीय थी। इसलिए यहाँ पर क्या है, हम 50,000 में मान लीजिए हम 100 सैंपलिंग न लेकर हम सिर्फ 10 सैंपलिंग के तौर पर भी हम अपना शोध कार्य जो है कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछ रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि चुना गया नमूना का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सैंपल होता है। नमूना का मतलब क्या होता है आपका, सैंपल होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट आपका, यादृच्छिक रूप से लिया गया है, दूसरा ऑप्शन है कोटा द्वारा निर्धारित किया गया है, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता, और चौथा ऑप्शन है उपदेशनात्मक स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक उपयुक्त होगा यदि चुना गया नमूना क्या हो, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया है स्टूडेंट, अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है। पहला ऑप्शन है समस्या का निर्धारण, दूसरा ऑप्शन है नियमों का निर्धारण, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्यों का निर्धारण, चौथा ऑप्शन है निष्कर्ष का अनुसरण स्टूडेंट। तो देखिए अनुसंधान योजना की जो है मुख्य विशेषता क्या होती है स्टूडेंट, तो कोई भी अनुसंधान हो, कोई भी रिसर्च हो, कोई भी खोज हो, उसका जो है पहला मुख्य विशेषता क्या होगा स्टूडेंट, तो मुख्य विशेषता जो होती है नियमों का निर्धारण करना होता है। क्या होता है स्टूडेंट, नियमों का निर्धारण करना होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, नियमों का निर्धारण करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए क्या है, तो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट इसमें कि जो प्रश्न संभावित अंतरों से संयोजित करके लिखे जाते हैं उनको कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन दिया है आपका विमुक्त प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है निर्देशक का निर्धारण, तीसरा ऑप्शन है दोहरे प्रश्न, और चौथा ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, निर्देशक का निर्धारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्देशक का निर्धारण, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिए क्या कह रहा है, तो जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूहों का सदस्य नहीं होता है वह अवलोकन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, जिस अवलोकन में अनुसंधान कर्ता समूह का सदस्य नहीं होता है वह अवलोकन कहलाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया, सहभागी अवलोकन, दूसरा ऑप्शन है असहभागी अवलोकन, तीसरा ऑप्शन अनियंत्रित अवलोकन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, मतलब कि
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि जिस अवलोकन में, अवलोकन का मतलब होता है स्टूडेंट देखना, क्या होता है मतलब इसका, अवलोकन का मतलब क्या होता है देखना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, असहभागी अवलोकन। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असहभागी अवलोकन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए सॉरी स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, जब अनुसंधान कार्यकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता तो वह अवलोकन कहलाता है स्टूडेंट। तब वह अवलोकन क्या कहलाएगा, पहला ऑप्शन है पूर्ण नियंत्रित, दूसरा ऑप्शन है अर्ध नियंत्रित, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित और चौथा ऑप्शन है अनियंत्रित स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या पूछ रहा है कि जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वह अवलोकन कहलाता है। तो वह अवलोकन क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो पहले आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण नियंत्रित हो जाएगा स्टूडेंट। क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण नियंत्रित कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए अगले क्वेश्चन की बात क्या है, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति की विशेषता है। ठीक है, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या होती है, तो सूक्ष्म अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है समूल अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है जटिल अध्ययन, चौथा ऑप्शन है जो है विस्तृत अध्ययन स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति की क्या विशेषताएं होती हैं, तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म अध्ययन जो होती है इसकी विशेषता होती है। ठीक है, अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, निम्न में से क्या प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है, निम्न में से क्या प्रकल्पना के लिए जो है आवश्यक नहीं है स्टूडेंट। तो अब ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि यह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है यह कल्पनीय होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है यह प्रकृति के ज्ञान की विरोधी हो, और चौथा ऑप्शन है निष्कर्ष निकालने की अनुमति देने वाली हो। ठीक है, निष्कर्ष निकालने की क्या हो स्टूडेंट, अनुमति देने वाली हो, उसका मतलब क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इस प्रश्न के अनुसार जो है इसका आंसर हो जाएगा कि यह कल्पनीय होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं स्टूडेंट तो सबसे पहले क्या होता है उसमें हम कल्पना करते हैं, यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं, तब जाकर हम क्या है रिसर्च का कार्य जो है प्रारंभ कर। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम रिसर्च के लिए कोई एक समस्या का चुनाव करते हैं, फिर समस्या का चुनाव करने के बाद तब उस पर उसका जो है हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, और फिर तब हमारा जो है आगे जो है रिसर्च का कार्य जो है शुरू होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है, ऐतिहासिक पद्धति में किसका अभाव पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है रुचि का, दूसरा ऑप्शन है तटस्थता का, तीसरा ऑप्शन है घटनाओं का, चौथा ऑप्शन है धार्मिकता का स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इस प्रश्न के अनुसार जो है मतलब क्या हमारा आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, किसका अभाव पाया जाता है, तटस्थता का अभाव पाया जाता है। रुचि भी पाई जाती है, घटनाओं से भी संबंधित होती है, धार्मिक से भी संबंधित, लेकिन इसमें क्या है तटस्थता का जो है अभाव पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, तो देखिए इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों का निर्देशन पद्धति में लागू किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समाज पर, दूसरा ऑप्शन है समूह पर, तीसरा ऑप्शन है समग्र पर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो है क्या है इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों को निर्देशन पद्धति में लागू किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि समग्र का, किसका स्टूडेंट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि समग्र का। ठीक है, ऑप्शन सी आप यहाँ पर लगा लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन सी सही होगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है स्टूडेंट। देखिए 14 में क्या कर रहा है, निम्न में से गैर नमूना त्रुटियां हैं केवल
एक को छोड़कर, निम्न में सभी गैर नमूना त्रुटियां हैं केवल एक को छोड़कर। पहला क्या है, मापन के दोषपूर्ण उपकरण पैमाने, दूसरा है अपर्याप्त नमूना, तीसरा है उत्तर न देना, चौथा है आधार सामग्री के दोष संग्रह में दोष। स्टूडेंट ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अपर्याप्त नमूना है उसमें क्या होता है, वह केवल मतलब जो है गैर नमूने त्रुटियां के अंतर्गत नहीं आता है। स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट, वह गैर नमूना जो त्रुटि होती है उसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि अपने शोध अध्ययन को और अधिक सही बनाने के लिए शोधकर्ता को क्या करना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन क्या दिया है, तो आपका ऑप्शन दिया है नमूने के आकार को बढ़ाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है ईमानदारी तथा पक्षपात रहित होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है परिसर को अधिक रखना चाहिए। स्टूडेंट ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा आंसर स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी ये क्या है आपका कि अपने शोध कार्य को अपने शोध अध्ययन को और अधिक सही बनाने के लिए शोधकर्ता को क्या करना चाहिए, नमूने का आकार यानी जो हम सैंपल ले रहे हैं स्टूडेंट उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और क्या है ईमानदारी और पक्षपात रहित जो है होना चाहिए, इस पर भी हमको ध्यान देना है स्टूडेंट। और परिसर को अधिक रखना चाहिए, यानी जहाँ से हम सैंपलिंग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100 लोगों का पॉपुलेशन है स्टूडेंट, तो सॉरी 1000 लोगों का पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या करेंगे हम 100 लोगों को अगर हमको लेना है तो उस पॉपुलेशन को हमको और बढ़ाना होगा, तभी जाकर हम क्या है सैंपलिंग का कार्य जो है अपना शोध कार्य जो है सैंपलिंग के माध्यम से कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई मसाला ही यूज करना रहता है स्टूडेंट, तो क्या हम पहली बार में ही जाकर पूरा मसाला ही खरीद कर लाते हैं, नहीं ना, पहले क्या करते हैं, पहले हम सैंपल के तौर पर क्या लाते हैं स्टूडेंट, उसका छोटा पाउच लाते हैं, क्या लाते हैं, छोटा पाउच लाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए शैम्पू ही हमको यूज करना है तो क्या करते हैं, पहले हम छोटा उसका पाउच लाते हैं, छोटा पाउच लाएंगे। ठीक है, जब वो हमको सूट करता है या मसाले में ही सब उसका जो है, जैसे मान लीजिए मैगी मसाला का ही टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, पूरा मैगी का बड़ा वाला मसाला तो खरीदेंगे नहीं, पहले जो 5 रुपये वाला जो मसाला आता है उसका हम यूज करते हैं। उसके बाद हमको जब उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तब हम जाकर बड़े पैमाने पर फिर बड़ा पैकेट यानी 70-80 वाला जो पैकेट होता है तब खरीदते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कि अवलोकन विधि में अनुसंधान कर्ता समस्याओं का ज्ञान। ठीक है, अवलोकन विधि में अनुसंधान कर्ता समस्याओं का ज्ञान, पहला ऑप्शन है स्वयं जाकर प्राप्त करता है, दूसरा ऑप्शन है नौकर को भेजकर प्राप्त करता है, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नावली डाक द्वारा भेजकर प्राप्त करता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आंसर क्या होगा, अवलोकन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो अवलोकन का मतलब होता है देखना। क्या होता मतलब स्टूडेंट याद रखिएगा, अवलोकन का मतलब क्या होता है, देखना। तो देखने विधि में जो है अनुसंधानकर्ता क्या करेगा, समस्याओं का ज्ञान कैसे जाकर लेगा स्टूडेंट, तो नौकर को भेज कर तो लेगा नहीं, क्योंकि अगर नौकर अगर जाएगा स्टूडेंट तो नौकर ना देखेगा, और प्रश्नावली डाक द्वारा जो है वो उसके नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यानी जो अनुसंधान करता है, यानी जैसे आप लोग शोध करता है तो आप लोग जाकर स्वयं देखेंगे स्टूडेंट, स्वयं देखेंगे तभी तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये क्या है। अब जैसे अभी क्या है 4th सेमेस्टर में आप लोग चले गए, पीजी 4th सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, 4th सेमेस्टर में चले गए और आप लोगों को क्या है डिजर्टेशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सर्वे के लिए क्या करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे ना, तो अवलोकन पद्धति से ही उसको देखेंगे कि क्या ये समस्या है, और ये समस्या जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इस समस्या को निजात पाने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब क्या है, सब हम अवलोकन के द्वारा ही करेंगे। और जो हमारे BS 6 सेमेस्टर के बच्चे
बच्चे हैं स्टूडेंट, तो वो भी इस बार उनका भी 6 सेमेस्टर में क्या है, डिजर्टेशन ही है। जो 5वें सेमेस्टर का जो आप लोगों ने रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया है, उसी को क्या करेंगे, 6ठे सेमेस्टर में आप लोग डिजर्टेशन का रूप दे देंगे। तो आप लोग भी सर्वे करने गए होंगे, देखने गए होंगे, बच्चों से वाइवा लिया होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अवलोकन विधि में आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कहते हैं, यह कथन किसका है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, कोबर का है, मोशर का है, जिन्सबर्ग का है और मैकाइवर का है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि यह जो कथन है वह किसका है स्टूडेंट, यह कथन जो है किसका लिया गया है, तो मोशर का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, किसका है, तो मोशर का है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो कार्ल मार्क्स जनक हैं। कार्ल मार्क्स किसके जनक हैं स्टूडेंट, तो कार्ल मार्क्स जो थे वो किसके जनक थे, पहला ऑप्शन था समाजवाद, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाद, तीसरा ऑप्शन है संघवाद, चौथा ऑप्शन है आदर्शवाद स्टूडेंट। जो कार्ल मार्क्स थे तो वो किसके जनक थे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि समाजवाद के जनक थे स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है तो उस साक्षात्कार को कहते हैं स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन दिया है आकस्मिक साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन है अनियंत्रित साक्षात्कार, तीसरा ऑप्शन है पुनरावृत्ति साक्षात्कार और चौथा ऑप्शन है केंद्रित साक्षात्कार स्टूडेंट। याद रखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर बार बार शब्द आया स्टूडेंट, ठीक है। बार बार शब्द क्या है, 2 बार आया। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पुनरावृत्ति जो है साक्षात्कार किया जाता है। कौन सा साक्षात्कार स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पुनरावृत्ति साक्षात्कार होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट क्या है, सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता, पहला ऑप्शन क्या है, एक बार में एक व्यक्ति से साक्षात्कार करता है, दूसरा ऑप्शन क्या है, एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है, तीसरा ऑप्शन है किसी भी साक्षात्कार को नहीं करता, चौथा ऑप्शन है राज्य के कर्मचारियों से क्या है, वह साक्षात्कार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इंटरव्यू लेना, ठीक है, लेता है। तो आपका इस प्रश्न के अनुसार जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले ही आपको क्या दिया है यहाँ पर सामूहिक साक्षात्कार दिया। सामूहिक साक्षात्कार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि समूह में, यानी वहाँ पर जो है एक से अधिक व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हैं। तो स्टूडेंट इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा कि एक ही बार में वो क्या कर रहा है, एक से अधिक व्यक्तियों का जो है इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आपका है कि जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो ये प्रश्न कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है विमुक्त प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है संयोजित प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है दोहरे प्रश्न और चौथा ऑप्शन है जो है बहुविकल्पी प्रश्न स्टूडेंट, ठीक है। याद रखिएगा कि जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो वह प्रश्न क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, तो संयोजित प्रश्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयोजित प्रश्न कहलाते हैं। यानी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है डाक प्रणाली में, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित प्रणाली में, तीसरा ऑप्शन है प्रायोगिक विधि में, चौथा ऑप्शन है साक्षात्कार विधि में स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, तो आपका देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट। आप लोग को भी हम थोड़ा समय दे रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाइए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अनुसंधानकर्ता
जो है उत्तरदाता को प्रभावित करता है। क्या, किससे प्रभावित करता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि डाक प्रणाली अपनाकर क्या है, प्रभावित करता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका? तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विषय वस्तु से संबंधित साहित्य का अवलोकन करना अन्वेषणात्मक अनुसंधान में कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है साहित्य समीक्षा, दूसरा ऑप्शन है साहित्य दर्पण, तीसरा ऑप्शन है प्रासंगिक साहित्य का सर्वेक्षण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि ऐसे में जो है इस जो है क्या है, साहित्य दर्पण कहलाएगा स्टूडेंट। जो विषय वस्तु से संबंधित साहित्य का अवलोकन करना अन्वेषणात्मक अनुसंधान में क्या कहलाएगा? तो साहित्य दर्पण कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट आप लोगों से कि आप लोग क्या है, बहुत से बच्चों को वीडियो को क्या करिए स्टूडेंट, शेयर करिए। ठीक है, बहुत से बच्चों को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए स्टूडेंट। ठीक है, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करिए और चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, जो बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट तो वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो घंटी जैसा आकार बना होता है ना स्टूडेंट, उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके कौन सा नोटिफिकेशन पर डालेंगे, तो आल वाले पर डालेंगे। किस पे डालेंगे स्टूडेंट? आल नोटिफिकेशन पर डालेंगे, जो घंटी जैसा आकार होता है। तो जिससे क्या हो जाएगा, मेरी जितनी भी वीडियो रहेगी उनको जो है उसका नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाएगा और उन्हें किसी भी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 24 क्या है? उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अन्वेषणात्मक अनुसंधान में, दूसरा ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान में, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक अनुसंधान में और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? तो प्रयोगात्मक अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, किसमें किया जाता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या है, उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान में भी नहीं होगा, वर्णनात्मक में भी नहीं होगा, लेकिन प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या होता है, उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस जो है जिसका निर्माण होता है। क्या होता है स्टूडेंट आपका? हाइपोथेसिस, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25 क्या है स्टूडेंट? तो देखिए ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? प्राचीन पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन भारत, तीसरा ऑप्शन है साक्षात्कार, चौथा ऑप्शन है शिलालेख स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि प्राचीन सामग्री में जो है किसे जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है स्टूडेंट? तो जो है प्राचीन पुस्तकों को। ठीक है, किसको नहीं करेंगे स्टूडेंट? प्राचीन पुस्तकों को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति का यंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका व्यक्ति द्वारा लिखित डायरिया, दूसरा ऑप्शन है लिखित पत्र, तीसरा ऑप्शन है जीवन इतिहास, चौथा ऑप्शन है व्यक्ति का भ्रमण स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जीवन इतिहास। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आपका? जीवन। आइए स्टूडेंट देखिए अब अगले क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर हमने क्या बताया स्टूडेंट? 26 का जो है आंसर आपका सी हो जाएगा, जीवन इतिहास। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति का यंत्र नहीं है? तो याद रखिएगा कि जीवन इतिहास जो है आपका व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति का क्या होता है? यंत्र नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व विषय पद्धति का मुख्य मंत्र है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति का महत्व, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति का दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति के विचार और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति द्वारा लिखित डायरिया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति क्या है? व्यक्तित्व विषय
व्यक्तित्व विषय पद्धति का मुख्य यंत्र है स्टूडेंट। ठीक है, तो मुख्य यंत्र क्या हो जाएगा आपका, तो मुख्य यंत्र आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि व्यक्ति द्वारा लिखित डायरियाँ जो होती हैं व्यक्तित्व विषय पद्धति की जो है मुख्य यंत्र होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पूछताछ के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मैंने पूछताछ के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका अन्वेषणात्मक अनुसंधान में, दूसरा ऑप्शन वर्णनात्मक अनुसंधान में, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक अनुसंधान में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या है वर्णनात्मक अनुसंधान में जो होता है क्या करते हैं पूछताछ के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शोधकर्ता जनसंख्या का स्नातकोत्तर, स्नातक तथा इंटरमीडिएट छात्रों में विभाजित किया करता है और यादृच्छिक तालिका का प्रयोग करते हुए प्रत्येक ग्रुप में से कुछ लोगों को चुनता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन आपका दिया है कि स्तरीकृत नमूना, दूसरा ऑप्शन है स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन, तीसरा ऑप्शन है एक स्तरीकृत नमूना चयन, चौथा ऑप्शन है साधारण नमूना चयन स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एक स्तरीय नमूना चयन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका देखिए ये है कि सॉरी अभी देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, तो इसमें है आपका कि एक शोधकर्ता पूरी जनसंख्या में से 100 लोगों का लॉटरी नमूना चुनता है, यह नमूना क्या कहलाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यह नमूना जो है आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया है कि एक समूह नमूना चयन, दूसरा ऑप्शन एक यादृच्छिक नमूना चयन, तीसरा ऑप्शन है एक स्तरीय नमूना चयन और चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट एक रीतिबद्ध नमूना चयन स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट ऑप्शन बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह जो है लॉटरी नमूना चयन जो है स्टूडेंट आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो पीजी के बच्चे हैं वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में रिसर्च मैथोलॉजी में पढ़े होंगे स्टूडेंट कि उन्हें क्या है लॉटरी विधि जो है यादृच्छिक नमूना चयन में जो है उसका जो है प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 की बात हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या दिया है स्टूडेंट, तो देखिए दिया है कि नमूने के आधार पर निकाला गया सामान्य निष्कर्ष टेक्निकल भाषा में कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो अब देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट, चारों ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन क्या है, तो अनुसंधान की बाह्यबद्धता की सांख्यिकी में अनुमान, दूसरा ऑप्शन है आंकड़ा विश्लेषण तथा विवेचना, तीसरा ऑप्शन है परिमाप अनुमान और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा आंकड़ा विश्लेषण तथा विवेचना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंकड़ा विश्लेषण तथा विवेचना हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है स्टूडेंट कि एक सांख्यिकी मापक जो पूरी जनसंख्या पर आधारित होती है परिमाप कहलाता है, वह मापक जो नमूने पर आधारित होता है क्या कहलाता है। ठीक है, यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया नमूना चयन परिमाप, दूसरा ऑप्शन है निष्कर्ष, तीसरा ऑप्शन है सांख्यिकी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा नमूना चयन परिमाप कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वास्तविक तथ्यों के आधार पर एक आदर्श की स्थापना की जाती है, पहला ऑप्शन है तुलनात्मक पद्धति, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक पद्धति, तीसरा ऑप्शन है विपरीत निगमन पद्धति और चौथा ऑप्शन है विश्लेषण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो है इसका आंसर क्या है आपका, तो इसका जो है
33 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा स्टूडेंट। विपरीत निगमन पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? विपरीत निगमन पद्धति कहलाती है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्यवहार व संबंध की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन है रूढ़िवादी, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तनशील और चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तनशील स्टूडेंट। तो जो व्यवहार व जो है संबंधों की प्रकृति होती है कैसी होगी स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि अपरिवर्तनशील होती है। ठीक है, जैसे किसी भी व्यक्ति का जो है बिहेवियर जो होता है स्टूडेंट, वो जल्दी जैसे क्या है परिवर्तित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह क्या होती है? प्रकृति जो होती है उसका नेचर जो होता है कैसा होता है? तो अपरिवर्तनशील होता है। व्यवहार और संबंधों की प्रकृति पूछ रहा है स्टूडेंट, तो कैसा होता है? तो अपरिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? समाज में ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? समाज में समुदाय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण की सामान्य पद्धति में, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सर्वेक्षण की विशिष्ट पद्धति में, तीसरा ऑप्शन है विपरीत निगमन पद्धति में और चौथा ऑप्शन है आपका क्या है? आदर्श विश्लेषण पद्धति में स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण की सामान्य पद्धति में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले थे। पहला ऑप्शन है मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है दुर्खिम, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूसो हो जाएगा स्टूडेंट। कौन करने वाले थे? तो रूसो करने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? कि एक नमूना लेकर उसमें होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तुलनात्मक, समाजमिति, तीसरा है परीक्षणात्मक और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका परीक्षणात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कि अनुसंधानकर्ता प्रत्युत्तर पाने के लिए उत्तरदाता की चापलूसी करे, दूसरा उत्तरदाता को पत्र भेजकर न भेजने की अपील करे, तीसरा ऑप्शन उत्तरदाता को पत्र भेजकर उत्तर भेजने की अपील करे और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुसंधान करता जो प्रत्युत्तर पाने के लिए क्या कर सकता है? तो उत्तरदाता को पत्र भेजकर उत्तर भेजने की अपील कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कि अवलोकन की विशिष्ट गुण है। पहला ऑप्शन है आपका व्यवहार की चंचलता, दूसरा ऑप्शन है व्यवहार की सफलता, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार की असफलता, चौथा ऑप्शन है व्यवहार की शिथिलता स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो व्यवहार की शिथिलता हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति में अनुसंधान करता क्या कहता है? तटस्थ नहीं रहता, दूसरा ऑप्शन है रुचि नहीं लेता, तीसरा ऑप्शन खोज में सफल नहीं होता और चौथा ऑप्शन है अनुसंधान संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? व्यक्तित्व जो अध्ययन पद्धति है उसमें जो अनुसंधान करता होता है वो क्या है स्टूडेंट? वो तटस्थ नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जिस अवलोकन में नियंत्रित परीक्षण का सम्मिश्रण होता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है सहभागी अवलोकन, दूसरा ऑप्शन है असहभागी अवलोकन, तीसरा ऑप्शन है अर्धभागी अवलोकन, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है आपका सामूहिक अवलोकन स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अर्धभागी अवलोकन, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राक कल्पना की संरचना आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है सर्वे अध्ययनों में, दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधानों में, चौथा ऑप्शन है नॉर्मेटिव अध्ययनों में और चौथा ऑप्शन है आपका प्रयोगात्मक अध्ययनों में स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऐतिहासिक अनुसंधानों में जो है
क्या है, प्राक कल्पना की संरचना जो है आवश्यक नहीं होती है, ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से क्या है, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कहीं भी आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट्स है स्टूडेंट तो आप लोग डाउट्स को क्लियर करिए। हाँ, और स्टूडेंट आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी कि आप लोगों के सहयोग से और ढेर सारे प्यार और अपनेपन से क्या है, हमने 1000 जो है यानी 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे स्टूडेंट। आप लोगों को इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद और खूब ढेर सारा प्यार स्टूडेंट। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और अपनापन बनाए रखिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग ये वीडियो दीजिए स्टूडेंट। और इसी चैनल पर क्या है, जो आपके जो जूनियर्स हैं उनका क्या है स्टूडेंट, तो को करिकुलर का कोर्स जो है, को करिकुलर का कोर्स क्या है स्टूडेंट, उनको इसी पर पढ़ाया गया। पहले से जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो है 80 वीडियो आप लोगों का मौजूद है, और आपका चौथे सेमेस्टर का जो है स्टूडेंट 31 क्लास जो है यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल है, और वो प्ले लिस्ट के ज़रिए जाकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ जो है इस चैनल पर उन्हें को करिकुलर की क्लास जो है दी गई है। और आप लोगों के साथ साथ क्या है स्टूडेंट, जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं और बीए फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, उनकी भी क्लास जो है इसी चैनल पर चल रही है। और कुछ दिन के बाद क्या होगा स्टूडेंट, इसी चैनल पर हम पीजी होम साइंस की भी क्लास लगाएंगे। ठीक है, पीजी होम साइंस की क्लास लगाएंगे, जिसमें हम किसको पढ़ाएंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर और क्या है फोर्थ सेमेस्टर को हम यहाँ पे स्टडी कराएंगे पीजी होम साइंस में। ओके स्टूडेंट, इसलिए प्लीज़ आप लोगों को फिर से एक बार ढेर सारी जो है बधाइयाँ स्टूडेंट। आप लोगों को ढेर सारा मतलब आशीर्वाद मेरा है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर कर रहे हैं, और अपना ढेर सारा प्यार आप हम पे बनाए रखें स्टूडेंट, जिससे कि क्या हुआ, ये 1K का जो है टारगेट मैं पूरा कर ली 1 साल होने से पहले स्टूडेंट। तो इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए हम अगली क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 43 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो एक शोध समस्या को तभी सही ठहराया जा सकता है जब वह क्या हो, अनुसंधान करने योग्य हो, दूसरा क्या हो, नई हो तथा कुछ वृद्धि ला सकती हो, तीसरा है उपयोगी हो और समय संगत हो, और चौथा क्या है स्टूडेंट आपका, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, तब देखिए स्टूडेंट इसका क्या ही आंसर होगा आपका, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक अध्यापक अपने व्यावसायिक अनुभव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, तो उसे चाहिए कि वह क्या करे, वह पद से त्यागपत्र दे दे, दूसरा है वो उस समस्या का गहन अध्ययन करे, तीसरा है समस्या वाली स्थिति से बचे, और चौथा है संस्था के प्रमुख ही सहायता ले। ठीक है, संस्था के प्रमुख की सहायता ले। तो अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि उस समस्या का गहन अध्ययन करें। ठीक है, अब हम देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है, पहला ऑप्शन क्या है, पैगंबरों के ज्ञान के आधार पर प्राप्त हुआ ज्ञान, दूसरा सामाजिक रीति रिवाज, तीसरा है धार्मिक ग्रंथ, चौथा है प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान जो है इससे संबंधित है। वैज्ञानिक ज्ञान का क्या होता है स्टूडेंट, उदाहरण होता है। अब हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है स्टूडेंट, देखिए यह क्या है, इसको निम्न में से किस अनुसंधान द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, पहला ऐतिहासिक, दूसरा प्रयोगात्मक, तीसरा वर्णनात्मक, और चौथा क्या है
कुछ अंतर अनुशासनात्मक स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्या है कि यह क्या है, प्रश्न से आपको ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वर्णात्मक। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है। प्रयोगात्मक अध्ययन किस नियम पर आधारित है? यह विचलनीय नियम पर, दूसरा ऑप्शन एक विचलनीय नियम पर, दूसरा ऑप्शन है पुनरावृत्ति पर, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ पर, चौथा ऑप्शन है प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग पर आधारित ज्ञान। स्टूडेंट ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्या होगा, प्रयोगात्मक अध्ययन किस नियम पर आधारित होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि प्रयोगात्मक अध्ययन जो होता है एक विचलनीय नियम पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान लक्ष्य ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक उन्नति को बढ़ावा देता है, परंतु आविष्कार बहुत कम होते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, अनुसंधान एक निरंतर आलोचनात्मक खोज है, दूसरा है एक निश्चित माध्यम से ऊपर सोचना सामान्य नहीं है, तीसरा ऑप्शन निरंतर प्रयोगात्मक कार्य जो खोज के लिए सरलता के से सामने नहीं आ रहे हैं, चौथा है आपका कि प्रयोग पात्र की रुचि पर। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन जो है सही स्टूडेंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान एक आलोचनात्मक खोज है स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि अनुसंधान एक निरंतर आलोचनात्मक खोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो सांख्यिकी पद्धति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है एकाकी, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक, चौथा ऑप्शन है राजनीतिक। स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका सामूहिक, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मापदंडों की स्थापना करने वाली पद्धति का नाम है। पहला ऑप्शन क्या है? व्यक्तित्व जीवन पद्धति अध्ययन पद्धति, दूसरा ऑप्शन सांख्यिकी पद्धति, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, चौथा ऑप्शन है तुलनात्मक पद्धति। स्टूडेंट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सामाजिक पद्धति हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है आप लोगों का आज टोटल कितना क्वेश्चन सही हो गया स्टूडेंट? टोटल हमने आज आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराया। ठीक है, कितना क्वेश्चन कराया स्टूडेंट? तो 50 प्रश्न आप लोगों का आज कंप्लीट हो गया, 50। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए, और अगर कहीं किसी भी तरह का डाउट्स है स्टूडेंट तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को कमेंट के ज़रिए जो है इसके आंसर दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ आप लोग को फिर से एक बार ढेर सारी जो है बधाइयाँ स्टूडेंट। ठीक है, ढेर सारा आप लोगों को थैंक यू। किस लिए? 1K मेरे जो हैं सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए, क्योंकि आप ही के सहयोग से ये संभव हो गया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़िए, और चैनल से जुड़कर आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का को करिकुलर का भी कोर्स क्या है कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, जो कि को करिकुलर कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो है पहले से इस पे है स्टूडेंट, और आप लोग का भी को करिकुलर जो है स्टूडेंट, यानी 6 सेमेस्टर का भी हम कोर्स जो है जल्दी ही लगाने वाले हैं। आप लोगों को पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले आप लोगों को हम मॉडल पेपर दे देंगे। ठीक है, मॉडल पेपर देने के बाद तब आप लोगों का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। ठीक, और जो हमारे बच्चे पीजी के हैं तो उनको जो है प्रीवियस ईयर पेपर हम देंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्या है? प्रीवियस ईयर, जो पीजी सेकेंड सेमेस्टर के हैं तो उनको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर का जो है पेपर उन्हें हम इसी चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर
पेपर जो है आप लोगों को हम दे देंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा स्टूडेंट, मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। थैंक यू।